चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? टू टेंजेंट्स L1 L2 आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,0 टू द पैराबोला दिस। ठीक है, तो पैराबोला के ऊपर मुझे इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनानी है। ठीक है, चलिए तो टेंजेंट्स का कंसेप्ट मैं इसमें यूज करने वाला हूं। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों लाइंस जो है वो इस सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट है, जिसका रेडियस r है, मतलब r² दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो रेडियस रूट r है कहने का मतलब। तो यहाँ पे 17r ऐसा जो भी आएगा वो मेरे से वो पूछ रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। चलो तो सबसे पहले देखता हूं मैं पैराबोला क्या है। y² इज इक्वल टू माइनस का x/2 है ना। तो ये दिया हुआ है मुझे y² इज इक्वल टू माइनस का x/2। तो इसके लिए अगर मुझे कोई टेंजेंट लिखना है तो टेंजेंट क्या हो जाएगा इसके लिए? टेंजेंट स्लोप m, तो y इज इक्वल टू mx तो आएगा ही है, प्लस a/m। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है बोलो? 1/8 है ना, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब माइनस का 1/8, तो माइनस का 1/8m। चेक करिए एक बार, बिल्कुल ये आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब ये जो टेंजेंट है ये किस पॉइंट से बनाया है मैंने टेंजेंट? देखो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,0 से, इसका मतलब उस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो करवा देते हैं। चलो करवाया सेटिस्फाई 2,0, तो 2,0 इसमें रखते ही क्या हुआ भाई? ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे 2 रखा तो m जो है 2m जो है बेसिकली वो किसके बराबर आ गया भाई? 1/8m के। तो यहाँ से m² जो है वो 1/16 के बराबर आ गया, यानी कि m का वैल्यू जो है वो +/1/4 आ गया भाई। तो इसमें मैं कोई भी एक यूज कर लेता हूँ, तो प्लस वाला, क्योंकि भाई अल्टीमेटली है तो टेंजेंट ही ना, ये भी कोई भी एक यूज कर लो, दोनों ही टेंजेंट है। तो मैं +1/4 रख देता हूँ m का वैल्यू। तो जैसे मैंने m का वैल्यू 1/4 लिया, -1/4 भी ले सकते हो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंसर तो 1 से भी आ ही जाएगा। तो मैंने 1/4 ले लिया, तो क्या आया y का वैल्यू? y इज इक्वल्स टू x/4, तो इधर आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/4 लूंगा ना तो 1/2 आ जाएगा, जहां तक मुझे ध्यान है। तो एलसीएम तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4y यहाँ पे आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, तो x - 4y - 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास फाइनली एक टेंजेंट, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया? 4y + 2। ठीक, अब ये जो टेंजेंट है ये तो सर्कल को भी टेंजेंट है। अब सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या है बताइए? x - 5 का स्क्वायर + y² इक्वल्स टू r। ठीक है, x - 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। तो अब ये लाइन इसकी भी टेंजेंट है, तो इसकी भी टेंजेंट है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करवाकर अगर मैं d = 0 करूंगा तभी मेरा आंसर आ पाएगा, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो d 0 होना चाहिए, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो चलिए मैं इसको इसमें पुट करता हूं, पुट करते देखिए क्या हुआ, 4y तो रहेगा ही रहेगा, और 2 - 5 करूंगा तो -3 हो जाएगा। ठीक, इधर y² रहेगा ही रहेगा, इधर आ जाएगा r। चलिए y में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो 16 और एक 17, तो 17y²। ठीक है, और इधर से फिर कितना आया भाई? 12 माइनस का 24 आ गया y, और कांस्टेंट में उधर से आया 9, इधर से आया माइनस का r, तो प्लस का 9 माइनस का r इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मुझे क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक का d = 0 करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे एक ही सॉल्यूशन चाहिए, मैं चाहता हूं ना इसका टेंजेंट बने, तो टच करेगा एक सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए तो d को 0 करा जाए, तो 24 × 24 -4 × a × c। ठीक, इसको 0 के इक्वेट कर लेंगे, तो करते देखिएगा आप, यहाँ पे r का वैल्यू जो है 9/17 आ जाएगा, और मुझे चाहिए था 17 r का वैल्यू, जो कि क्या आएगा? 9। बस अब आप कर लीजिएगा सॉल्व थोड़ा सा। तो क्या आंसर आया भैया? हमसे क्या पूछा था? 17 r पूछा था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, देख लीजिए